कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, बताइएगा कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैंने मैम टाटा मोटर्स की 35 शेयर खरीदी थी मैंने, फिर डाउन मार्केट होने की वजह से मैंने 10 शेयर और परचेज करा हाँ, एवरेजिंग करने के लिए। ओके। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहता हूँ और कुछ ना कुछ हर मंथ इसमें डालना चाहता हूँ। क्या ये सही रहेगा? अभी आपकी एवरेज प्राइस 656 है सर। अभी अभी मैंने एवरेजिंग करके मैंने इनको 651 करा है इनको। 651 है एवरेजिंग करके। जी जी जी। 651 है। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि आपको और कितना समय देना है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 6 साल। ओके, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है आपका। चलिए ठीक है, बताते हैं क्या करना चाहिए। और लक्ष्मीकांत जी देखिए, नतीजों के तर्ज पर आज स्टॉक में हमें थोड़ी सी तेज़ी भी दिखाई दे रही है। क्लोज टू 3% के आसपास की तेज़ी है। इनकी एवरेज प्राइस 651 है। इनका जो नज़रिया है अच्छा खासा लंबा है, 5 साल तक का नज़रिया है। फिलहाल इमीडिएट टारगेट्स पर क्या आप इनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे? जी, नो डाउट टाटा मोटर्स एक बढ़िया कंपनी है, बट ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से और जो टैरिफ की जो अनसर्टेनिटी डेवलप हुई ग्लोबल मार्केट में, उसके मद्देनजर हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। बट अभी फिलहाल के लिए इन्हें यही सलाह रहेगी, जैसे इन्होंने बताया नीलेश जी ने, कि इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है और जिस हिसाब से एवरेजिंग करते हुए चल रहे हैं, तो हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म पुल बैक वो हमें देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल ये स्टॉक अपने की सपोर्ट लेवल 625 के लेवल को डिफेंड करते हुए एक पुल बैक मूव हमें देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर। तो यहाँ से अगर ये 625 के लेवल को डिफेंड करता है, तो यहाँ से हमें 700 715 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे। और 715 ही एक मेजर हर्डल है। उसके ऊपर अगर टाटा मोटर्स निकलता है, तो फिर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। और वहां से फिर ये स्टॉक जो अपनी अपसाइड की जर्नी है उसको रेज्यूम करेगा, देन फिर हमें 800 820 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका लंबे समय का नजरिया है, तो मुझे लगता है कि एक बार 599 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को होल्ड करके चलें और हर एक डिप पे अगर बाय करके चलते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले समय में इनको प्रॉफिट हो सकता है। और अभी जैसा कि आपने पूछा, अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि इनको होल्ड करके चलना चाहिए। और 700 715 के अगर आसपास आता है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करके चलें। और फिर अगर वहां पर अच्छा कंसोलिडेशन मिलेगा, उसके ऊपर अगर ब्रेक थ्रू मिलता है, तो देन आफ्टर ही इसमें तेजी देखने को मिलेगी। तो ये है राय आपको मिलती हुई टाटा मोटर्स पे। बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। अरे वाह, क्या करते हैं राकेश, जरा अपने बारे में बताएं। मैं सर डिफेंस में हूँ। अच्छा, हमें बताइए कि क्या मदद की जाए आपकी और कौन सा स्टॉक आपने लिया है। सर 393 के रेट पे एक साइड 275 शेयर लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सर क्या करें? चलिए, तो इस भाव से थोड़ा ही ऊपर है स्टॉक का। हम देख रहे हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज आज लगभग आधे % की मजबूती इसमें देखने को मिल रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि लगभग 3% से ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली और पिछले 6 महीने में ये स्टॉक ठीक ठाक का चला है। लगभग 4% तक की उस उतार चढ़ाव भरे मार्केट में इसने रिटर्न दिया है और इनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। तो बताइए लक्ष्मीकांत जी, एक्साइड इंडस्ट्रीज पर 393 की बाइंग के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपकी क्या राय होगी। देखिए प्रशांत जी, जब से पिछले 2 महीनों का अगर ट्रेंड देखा जाए, तो काफी साइडवेज ट्रेंड रहा है एक्साइड इंडस्ट्री में। और जो अपसाइड के रेजिस्टेंस है वो 410 के आसपास है, और जो इमीडिएट जो सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 370 के आसपास। तो ओवरऑल अभी इस बात पे डिपेंड करता है, एक्साइड इंडस्ट्री 370 लेवल्स को वो होल्ड अगर करेगा, तो डेफिनेटली एक पुल बैक मूव हमें 410 तक आता हुआ दिखाई देगा। और अगर हमें एक वीकली क्लोज 410 के ऊपर देखने को मिलता है, तो फिर से एक्साइड इंडस्ट्री अपने अपसाइड मूव को रेज्यूम करेगा। और वहां से फिर हमें 445 से लेकर 455 तक के अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि 370 एक अहम सपोर्ट है एक्साइड इंडस्ट्री का। अगर 370 के लेवल्स के ऊपर जब तक ये ट्रेड करेगा, तब तक अपसाइड के मोमेंटम रेज्यूम होने का एक्सपेक्टेशन रहेगा। ऑन दी फ्लिप साइड, अगर 370 के लेवल्स टूटते हैं, तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 350 का आ रहा है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है,
मुझे लगता है कि 349 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चले, और मुझे लगता है कि फिर वहां से फिर अगर एक बार ये 410 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो देन आफ्टर इसमें हमें तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, तो एक्साइट पर आपने ये सलाह दी है दर्शक को, और नीलेश कुमार साहब भी मेरे साथ अब फोन लाइन पे जुड़े हुए